नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह होते हैं। रवि से पर्यंत केतु तक, रवि ग्रह से लेकर यानी सूर्य ग्रह से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रह अपने अपने जगह पर अच्छे परिणाम भी देते हैं, तो अपने अपने जगह पर अशुभ खराब परिणाम भी देते हैं। दर्शकों, इसी में आज हम मंगल देव को लेकर हाजिर है। यह मंगल देव शुभ तो है ही, अच्छी जगहों पर बैठ जाए तो आपके शरीर में एनर्जी लेवल, जिसे हम इम्यूनिटी कह ले या आपका परिश्रम कह ले, मेहनत कह ले, वो इतना अधिक हो जाता है कि आप कितना भी काम कर लो, आप थकते नहीं हो। किंतु दर्शकों, यही मंगल देव जब कुंडली में कुछ अन्य ऐसे भाव हैं जहां पर कि बैठ जाए तो आपकी लाइफ, ऐसा कह सकते हैं कि आपकी लाइफ बड़ी ही परेशानियों से घिर जाती है। चाहे वह विवाह से पहले हो, चाहे विवाह के बाद हो, चाहे जब आप नौकरी करने जाओ उस समय आपको परेशानियां मिले, चाहे आपकी पढ़ाई में दिक्कतें मिले। तो दर्शकों, कौन कौन से वह भाव हैं जहां पर कि मंगल देव बैठे तो आपको परेशानियां मिलती है, आइए उन भावों को जाना जाए। दर्शकों, हमारा पहला सूत्र कहता है, कुंडली के लग्न भाव में पहले भाव में मंगल देव बैठे हों तो ऐसे जातक को धैर्य की कमी दिलाते हैं, विवाह के बाद उसके मैरिज लाइफ में दिक्कत लाते हैं और अनेकों प्रकार का विवाद कराते हैं। कुंडली के पहले भाव में, तो ये हो गया कुंडली का पहला भाव। अब यहाँ पर मंगल देव बैठ जाए तो ऐसे स्थिति में सूत्र कहता है कि जातक के अंदर धैर्य की कमी आती है। तो जी बिल्कुल, यह तो सिद्ध है, परखा गया है कि मंगल कुंडली के लग्न में हो, केंद्र में, कहीं कहीं तो ज्योतिषाचार्य लोग कहते हैं कि केंद्र में हो तब भी माना जाएगा, न केंद्र हो तो लग्न में तो हो ही, तो ऐसे जातक के अंदर धैर्य की कमी होती है। तथा यह मंगल देव कुंडली के सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो इन अपनी दृष्टियों से मंगल देव डायरेक्ट सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं। तो मैरिज लाइफ में परेशानी, क्योंकि मंगल है खूब है, इसलिए सप्तम दृष्टि से जो सप्तम भाव को देखते हैं तो इस भाव का खंडन कर देते हैं। इस भाव में परेशानियां आने लगती हैं, जिससे मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने लगती है, परेशानियां आने लगती है। जातक के अंदर धैर्य की कमी है, साथ साथ मंगल है तो जातक क्रूर होगा, गुस्सैल स्वभाव का होगा। तो जातक गुस्सैल हो और पत्नी भी गुस्सैल मिल जाए तो फिर पटरी कहाँ से बैठेगी। किंतु जातक गुस्सैल हो, पत्नी शांत हो, तो कुछ मामलों में यह लाइफ अच्छी चल जाती है। दर्शकों, इसी प्रकार जो दूसरा सूत्र है वह कहता है कि मंगल देव कुंडली के दूसरे भाव में हो। ये तो रही पहले भाव की बात। मंगल देव कुंडली के दूसरे भाव में हो तो ऐसे स्थिति में जातक के परिवार के द्वारा उसके विवाह में देरी होती है, या विवाह में किसी प्रकार का अड़चन आता है, मैरिज लाइफ सही नहीं बीतती परिवार के द्वारा, और उसके नौकरी इत्यादि में भी परिवार के द्वारा कष्ट मिलता है। परिवार के द्वारा क्या मतलब, देखिए दर्शकों, ऐसा कहा जा सकता है कि शायद परिवार में किसी की ऐसी तबीयत खराब हो जाए जिससे कि आपका विवाह थोड़ा टल जाए। भाई, विवाह जब आप करोगे तो एक अच्छी खासी रकम लगती है उसको, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, एक अच्छी खासी मोटी रकम लगती है। परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो सारी रकम तो वहां पर चली गई। अथवा यूँ कह सकते हैं कि आपका विवाह कहीं पर भी सेट हो, परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत बोलकर, झूठ बोलकर आपका विवाह तुड़वा देते हैं। अथवा यूँ कह सकते हैं कि किसी के मोह के कारण आप कोई नौकरी करने ना जा पाओ, अपने घर से बाहर ना जा पाओ, किसी न किसी कारण से। सूत्र कहता है कि परिवार के कारण ऐसा जाता है कि विवाह में भी दिक्कत आती है, साथ ही साथ उसके नौकरी में भी दिक्कत आती है। अब मंगल देव कुंडली के दूसरे भाव में बैठे, उनकी चौथी दृष्टि पंचम भाव पे, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे और 8वीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ती है। तो दर्शकों, पढ़ाई प्रभावित हुई, अष्टम भाव से दूर स्थानों पर जाने वाला, भाई लंबी यात्रा अष्टम भाव से देखी जाती है तो ये भी प्रभावित हो गई। लंबी यात्रा कब आप करोगे, जब आप नौकरी करने जाओ, कहीं घूमने जा रहे हो तो घूम कर तो चले जाओगे, वो भी प्रभावित होता है। और भाग्य भाव, आपका धर्म, आपका भाग्य भी प्रभावित होता है। तो दूर यात्राओं के अंतर्गत ही कह सकते हैं कि नौकरी इत्यादि आती है। कहीं पर आप घूमने जाओ तो दूर यात्रा अष्टम भाव के अंतर्गत ही आता है, तो ये भी प्रभावित होता है। इसी प्रकार जो तीसरा सूत्र है वह कहता है, मंगल देव कुंडली के चौथे भाव में हो। ये हो गया चौथा भाव, और यहीं पर मंगल बैठे हो। तो इस चौथे भाव में मंगल देव बैठे हो तो ऐसा जातक अपने बिजनेस में काफी बदलाव लाता है, उसका घर भी एक जगह स्थिर नहीं होता। तो हाँ, ये तो सूत्र हमने सुना है कि मंगल कुंडली के चौथे भाव में हो तो ऐसा जातक जो है बार बार अपना घर बदलता है और किराए के मकान में रहता है। किंतु ऐसा जातक घर क्यों बदलता है, जैसा कि सूत्र कह रहा है कि मंगल कुंडली के चौथे भाव में हो तो ऐसा जातक अपने व्यवसाय में स्थिर नहीं होता, बार बार अपना एक बिजनेस छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, या एक असत्य की एक नौकरी छोड़ के दूसरी, दूसरी नौकरी छोड़ के तीसरी, इस प्रकार करता रहता है। तो भाई, जब नौकरियां बदलेगा, अपना बिजनेस बदलेगा तो स्थान भी बदलेगा, और जब स्थान बदलेगा तो एक जगह स्थिर कैसे रहेगा। इसी प्रकार जो चौथा सूत्र है वह कहता है कि मंगल कुंडली के सप्तम भाव में हो तो ऐसे जातक का मैरिज लाइफ
विवाहोपरांत उसकी जिंदगी सुखद नहीं होती। तो जी बिल्कुल सत्य है। अभी हम लग्न से बात कर रहे थे कि लग्न से दृष्टि पड़े तब ये जो है सप्तम भाव खंडित हो जाता है। अब मंगल स्वयं सप्तम भाव में बैठ जाए तो इसमें परेशानियां आवे तो कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। जी हाँ, मंगल कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, किंतु दर्शकों मैं फिर एक बार कहूंगा, कुंडली में सप्तमेश की क्या स्थिति है इसको देखकर, देवगुरु बृहस्पति शुक्र की क्या स्थिति है इसको देखकर तब आप भविष्यवाणी करना। क्या पता मंगल सप्तम भाव में बैठे हो किंतु अंश बल से कमजोर हो और इन्हीं की जगह सप्तमेश प्रबल मात्रा में कोई योग बनाकर कुंडली के सप्तम भाव में ही बैठा हो या सप्तम भाव को देख रहा हो, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हो, तब यह सूत्र आपका बेकार हो जाएगा। तो मंगल की स्थिति जांच कर, अन्य ग्रहों की स्थिति जांच कर, यदि मंगल अकेले मजबूत बली होकर कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं तो मैरिज लाइफ में अवश्य कोई ना कोई दिक्कत आपको चलती होगी। देखो इसी प्रकार जो पांचवा सूत्र है वह कहता है कि मंगल देव कुंडली के अष्टम भाव में हो, कुंडली के अष्टम भाव में मंगल देव हो तो ऐसा जातक परिवार से बेदखल कर दिया जाता है। तो देखिए यह बहुत बड़ा सूत्र है और बहुत बड़ी बात कहता है कि ऐसे जातक के अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा भी नहीं मिलता। जो पितरों की संपत्ति है, जो उसका घर परिवार है, जो उसके पिता की संपत्ति है, उसमें ऐसे जातकों को हिस्सा नहीं मिलता। ऐसे जातक को उसके घर से बेदखल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है या वो स्वयं छोड़कर चला जाए। अब यह सूत्र पांचवा है, कितना सिद्ध है आप किसी की कुंडली देखिएगा और किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दर्शकों बात करें अगले सूत्र, छठे सूत्र, तो छठा सूत्र कहता है कुंडली के दसम भाव में मंगल हो। तो ये हो गया दसम भाव। कुंडली के दसम भाव में मंगल हो तो ऐसे जातक को दिमागी संबंधित समस्याएं यानी मानसिक तौर पर गंभीर से काली डिस्टर्ब हो जाए अथवा मानसिक टेंशन अत्यधिक मिलता है। ऐसे जातक को आर्थिक समस्याएं भी, आर्थिक दिक्कतें भी मिलती हैं। ऐसा जातक अपने व्यवसाय में हमेशा परेशान रहता है। किंतु दर्शकों मैं एक बात फिर कहूंगा कि यह मंगल यहाँ पर दिग्बली होता है। दसम भाव में मंगल दिग्बली होता है। तो यदि मंगल दिग्बली हो, हाँ नीच का हो जाए तो वो अलग बात है, किंतु दसम भाव में मंगल दिग्बली होता है और यहाँ पर मकर राशि ही बन जाए तो ऐसा मंगल उच्च का भी हो जाता है। तो क्या यह सब समस्याएं मिलनी चाहिए? चलिए यह प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मंगल दिग्बली हो और दसम भाव में बैठा हो, यदि उच्च का मान लीजिए उच्च हो जाना उससे हमें नहीं मतलब, सिर्फ दसम भाव में बैठा हो, दिग्बली हो, तो क्या मंगल दिमागी समस्या पैदा करता है? क्या मंगल आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में बाधाएं उत्पन्न करता है? यदि आप कुंडली देखते हो, आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। दर्शकों बस आज के लिए इतना ही। नहीं 6 सूत्र थे मंगल देव से संबंधित। मुझे आशा है कि आपको ये सूत्र अच्छे लगे होंगे। तो आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके हाथ में है। दर्शकों बस आज के लिए इतना ही। याद दीजिए पुनः से मुलाकात होगी इसी प्रकार किसी नए सूत्रों के साथ, नए उपायों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।